आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी दिनों से इस पर वीडियो बनाने की मैं सोच रहा था, बना नहीं पा रहा था, लेकिन आज मौका मिल गया, आज मैं बना रहा हूँ। और टॉपिक यह है कि अगर घर में कोई व्यक्ति जहरीले जो पदार्थ होता है उसे खा जाए, कीटनाशक जो है उसे खा जाए, तो आपको क्या करना है और डॉक्टर अक्सर इसमें क्या करते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सीधी बात नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, घर में रखा हुआ कोई भी जहर अगर कोई व्यक्ति खाता है तो अक्सर वो कीटनाशक ही होता है, क्योंकि यही बाज़ार में अवेलेबल है, यही आसानी से उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि और कोई जहर या जहरीली चीज़ आसानी से बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। तो अधिकतर जो कीटनाशक होते हैं वही व्यक्ति घर में रखता है और वही आसानी से उपलब्ध है, वही व्यक्ति खा लेता है। एक्सीडेंटल भी कई बार खा लेता है और कई बार जानबूझ करके खाता है, यानी आत्महत्या के केसेस में इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करता है। तो इमीडिएट आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लक्षण क्या क्या आते हैं उनके खाने के बाद, इमीडिएट आपको फिर क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, टाइम जो है, टाइम का बहुत ही महत्व है कि जितनी जल्दी से जल्दी आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो वहाँ उसकी बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध हैं उन सब के एंटीडोट्स उपलब्ध हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी आपको पता लगता है और जितनी जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की। तो कोई भी कीटनाशक जब कोई पी लेता है तो जो लक्षण आते हैं वो यह आते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, पसीना आने लगता है, मांसपेशियों में कमजोरी फील होने लगती है, सांस लेने में धीरे धीरे कठिनाई महसूस होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो यह कुछ सिम्टम होते हैं या कुछ लक्षण होते हैं जो यह आपको बताएंगे कि मरीज की जो हालत है वो गंभीर होती जा रही है कि नहीं। तो इन लक्षणों के आधार पर ही आपको जल्दी करनी होती है डॉक्टर के पास पहुँचने की। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि व्यक्ति ने कीटनाशक खा लिया है तो सबसे पहला पॉइंट तो गैस्ट्रिक लीवेज ही होता है। अब घर पर आप कैसे गैस्ट्रिक लीवेज करेंगे, या यह है कि आप उल्टी करवा सकते हैं। जिस व्यक्ति ने कीटनाशक खा रखा है उसके मुंह में आप उंगलियां डाल दीजिए, जल्दी से जितना जल्दी गैग आप करा सकते हैं। गैग आएगा तो उल्टियाँ होंगी, उल्टियाँ जितना करेगी तो वो जहरीला पदार्थ जो है, जो भी है, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना बाहर आ जाएगा उतना ही आपके लिए और जिसने कीटनाशक खाया है उसके लिए आसानी होगी। आप जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर भी सबसे पहले गैस्ट्रिक लीवेज ही करता है, मतलब चेकअप करने के बाद उसका जो प्रोसीजर है। तो सबसे पहली दिक्कत यहाँ ये आती है कि जब आप ऐसे केसेस को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल का सबसे पहला प्रोटोकॉल ये होता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। कानूनी जो कार्रवाई है वो होती है तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम होता है। तो ऐसे में आपको या पता होना चाहिए कि अगर आप घर पर जैसे ही आपको पता लगता है तो आप उसको, जिसने जहरीला जो पदार्थ कीटनाशक जो खाया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करवा सकते हैं, तो वो फ़ायदेमंद ही साबित होगा। डॉक्टर सबसे पहले ABC को मैनेज करते हैं। ए यानी एयरवे में अगर बलगम जम गया है, जो आप वोमिटिंग कर रहे हैं वो अगर फंस गया है, फेफड़ों में चौक हो गया है, तो सबसे पहले एयरवे को क्लीन करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर। एयरवे को क्लीन करने के बाद फिर ब्रीथिंग पर काम करते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं, और सर्कुलेशन पर ध्यान रखते हैं कि सर्कुलेशन प्रॉपर चलता रहे। उसके बाद डॉक्टर, मैंने जो बताया गैस्ट्रिक लीवेज के बाद फिर एंटीडोट की बारी आती है। आप भाग्यशाली हैं कि कीटनाशक जितने भी हैं उन पर एंटीडोट्स बन चुके हैं। तो सब कीटनाशक का जो उसमें जो पदार्थ होते हैं उनके एंटीडोट उपलब्ध हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं तो बचाया जा सकता है। एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा, अपील के साथ एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जब भी हॉस्पिटल्स में या जानकारी करेंगे जो इस तरह के केसेस को डील करते हैं, तो वो आपको एक बात ज़रूर बताएंगे कि जो भी व्यक्ति जहर खा करके आत्महत्या करने की कोशिश करता है, यानी ये कीटनाशक खा करके आत्महत्या करने की कोशिश करता है, उसको कीटनाशक खाने के बाद में पछतावा ज़रूर होता है। अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि उन्हें पछतावा होता है और वो बचना चाहते हैं और वह समझ जाते हैं कि वो गलती कर चुके हैं। तो प्लीज़, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है जब आप कीटनाशक खा लेते हैं। उसके बाद की जो परिस्थिति है वो आपके लिए भी समस्या खड़ी करती है और आपके परिवार वालों के लिए भी समस्या ही खड़ी करती है, क्योंकि कानूनी पचड़े में तो आप फंसते ही फंसते हो, पैसा भी खर्च होता है, शरीर की भी हालत ख़राब हो जाती है। अगर आप बचते हैं तो कई कीटनाशक इस तरह के हैं जो बाद में भी आपके शरीर में प्रभाव दिखाते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से एक अपील ज़रूर करूँगा कि प्लीज़ इस तरह के कदम बिल्कुल भी मत उठाइएगा, क्योंकि तकलीफ़ होती है। तो जल्दी से 2 पॉइंट को फिर से रिपीट कर देता हूँ, गैस्ट्रिक लीवेज और समय। यानी ये ध्यान रखना है कि जितना जल्दी से जल्दी आपको पता लगता है, या आपको अगर आपने खुद ही खाया तो आपको तो पता ही होगा, तो गैस्ट्रिक लीवेज करें, बार बार उल्टियाँ करें, उंगली डालिए मुंह के अंदर, तो इस कुछ भी प्रोसीजर कीजिए उल्टी कीजिए। कहने का मतलब ये है कि उल्टी कीजिए, अगर पेट में अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा कम से कम, तो आपकी कंडीशन बेहतर की जा सकती है। दूसरा जो पॉइंट है समय, जितना जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे नज़दीकी, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर इस तरह का सेटअप है। तो इस तरह के मरीजों को जो हॉस्पिटल ट्रीट करते हैं, तो वहाँ जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी आप पहुँचेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज चाहूँगा जय हिंद।